जालिम बादशाह नमरूद की बेटी का वाकया इस्लामी तारीख के मशहूर वाकयात में से एक है। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की खुदाई के झूठे दावे को लिलकारा और तौहीद का पैगाम दिया। नमरूद अपनी ताकत और बादशाहत के गुरूर में मुब्तला था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दलाइल को झटलाने की कोशिश करता था। वाकया की तफसील। कहा जाता है कि नमरूद की एक बेटी थी जो अपनी बीमारी की वजह से बहुत परेशान थी। नमरूद के दरबारी और मुआलजीन उसे सेहत याब करने में नाकाम हो चुके थे। एक दिन नमरूद की बेटी ने अपने वालिद से कहा कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब से दुआ करवाए ताकि वो सेहत याब हो जाए। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और अपनी बेटी की सेहत के लिए दुआ करने का कहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और नमरूद की बेटी सेहत याब हो गई। इस वाक़ये के बाद नमरूद की बेटी का दिल बदल गया। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैगाम को समझने लगी और तौहीद को कबूल कर लिया। ये तब्दीली नमरूद के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी, लेकिन उसकी बेटी का ईमान मजबूत हो चुका था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से नमरूद की बेटी सेहत याब तो हो गई, लेकिन उसके बाद जो वाक़यात पेश आए वो नमरूद के लिए बाइस शर्मिंदगी और गुस्से का सबब बने। नमरूद की बेटी, जो अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैगाम को कबूल कर चुकी थी, ने अपने वालिद की झूठी खुदाई के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। नमरूद की बेटी का ईमान और आजमाइश। नमरूद की बेटी ने खुलेआम ऐलान किया कि नमरूद खुदा नहीं बल्कि अल्लाह ही हकीकी रब है। ये बात नमरूद के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी, क्योंकि वो अपनी खुदाई का दावेदार था और किसी ही होए को अपनी मुखालफत बर्दाश्त नहीं करता था। उसने अपनी बेटी को धमकी दी कि अगर वो अपने अकीदे से बाज न आई तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन नमरूद की बेटी का ईमान मजबूत था। उसने कहा, आबा जान, आपकी बादशाहत और ताकत मेरे ईमान को नहीं डगमगा सकती। मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब को मानती हूँ और वही मेरा हकीकी माबूद है। नमरूद का जुल्म। नमरूद ने अपनी बेटी को सबक सिखाने के लिए कैद कर दिया और उसे तरह तरह की अज़ीयतें दें, लेकिन उसके दिल में अल्लाह पर यकीन और मोहब्बत इतनी गहरी हो चुकी थी कि वो हर आजमाइश को सब्र और हौसले से बर्दाश्त करती रही। नमरूद ने उसे अपने झूठे खुदाई दावे को तस्लीम करने पर मजबूर करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। नमरूद की हिलाकत और बेटी की नजात। कहा जाता है कि जब नमरूद हज़रत हारून को कत्ल करने की कोशिश की तो उनके बेटे मेशा ने उनकी हिलाकत का बदला लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की तैयारी कर रहा था। अल्लाह ने उस पर अजाब नाजिल करने का फैसला किया। एक नन्हे से मुछर के जरिए नमरूद की मौत वाक़ई हुई। वो मुछर उसके दिमाग में दाखिल हुआ और उसकी मौत का सबब बना। नमरूद की मौत के बाद उसकी बेटी आज़ाद हो गई और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरोकार बन गई। नमरूद की बेटी के ईमान और सब्र की दास्तान में मजीद ये भी बयान किया जाता है कि जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की साजिश की तो उसकी बेटी ने अपने वालिद को रोकने की कोशिश की। उसने नमरूद से कहा, आबा जान, आप अल्लाह के नबी के साथ जुल्म कर रहे हैं। ये आग आपके गुरूर को जला डालेगी, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं होगा क्योंकि उनके साथ अल्लाह की मदद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा। जब नमरूद ने अपने दरबारियों के साथ मिलकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक अजीम आग में डाल दिया तो अल्लाह के हुक्म से आग गलजार बन गई। नमरूद और उसके दरबारी हैरान रह गए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से बिल्कुल महफूज थे। ये मंजर देखकर नमरूद की बेटी का ईमान और भी मजबूत हो गया। उसने अपने वालिद से कहा, क्या अब भी आप नहीं समझते कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रब ही हकीकी खुदा है? नमरूद की हठधर्मी नमरूद अपनी ताकत के नशे में इस मौजिज़े को भी मानने को तैयार न हुआ और अपनी बेटी को धमकी दी कि अगर उसने अपने ईमान से रुजुआ न किया तो उसे भी आग में डाल दिया जाएगा। लेकिन उसकी बेटी ने जवाब दिया, आबा जान, अगर आपको मेरी जान लेना है तो ले लें, लेकिन मैं अल्लाह की तौहीद को कभी नहीं छोड़ूंगी। अल्लाह की मदद। नमरूद की मौत के बाद उसकी बेटी ने अपना बाकी वक्त अल्लाह की इबादत और तौहीद के पैगाम को फैलाने में गुजारा। कहा जाता है कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरोकारों में शामिल होकर एक नेक और सालेह जिंदगी गुजारती रही।
नमरूद की बेटी के वाक़ये का आखिरी हिस्सा ईमान की अज़मत और अल्लाह की मदद की बेमिसाल मिसाल पेश करता है। नमरूद की बेटी ने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते पर गुजारी और वो अपने वक्त के लोगों के लिए हदायत का ज़रिया बनी। नमरूद की बेटी की दुआएं और दावती हक। नमरूद की बेटी ने अपनी नजात के बाद अपनी ज़िंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दी। वो लोगों को नमरूद के झूठे दावों और दुनियावी गुरूर के मुकाबले में अल्लाह की तौहीद की दावत देती रही। इसकी दुआ और कोशिशों से कई लोग हदायत के रास्ते पर आए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैगाम को कबूल किया। ईमान की ताकत का पैगाम। नमरूद की बेटी का किस्सा ये जाहिर करता है कि अल्लाह ताली अपने मुखलिस बंदों को कभी मायूस नहीं करता। जालिम चाहे जितना भी ताकतूर हो, हक हमेशा गालिब आता है। नमरूद अपनी तमाम ताकत और गुरूर के बावजूद अल्लाह के एक छोटे से मखलूक मुछर के जरिए ख़त्म हुआ और उसकी बेटी, जिसे वो कमज़ोर समझता था, ईमान की रोशनी बनकर अभरी। नमरूद की बेटी का वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह पर यकीन रखने वालों के लिए दुनिया की कोई ताकत नुकसानदेह नहीं हो सकती। मुश्किलात और आजमाइशें ईमान को मजबूत करती हैं। जुल्म और जबर का अंजाम हमेशा तबाही होता है, जबकि हक और ईमान हमेशा जिंदा रहता है।